नमस्कार साथियों, ज्ञान योगिक के YouTube शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंदपाल सिंह। आज का जो विषय है हमारा वो है जो त्याग है उसके प्रकार। त्याग के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं, आइए इसके ऊपर संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, त्याग के 3 प्रकार हैं: तामस त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। अब इन तीनों प्रकारों को किस प्रकार से बताया गया है, आइए बताते हैं। 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बताते हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं। कि निषिद्ध और जो काम्य कर्म है उसको स्वरूप से त्याग करना उचित बताया गया है, परंतु जो नियत कर्म है उनका उसके स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। कि जो तामस त्याग है, पहला है तामस त्याग। तामस त्याग को बताया गया है कि मोह के कारण उसका त्याग कर देना ही तामस त्याग कहलाता है। दूसरा है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग में बताया है कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख स्वरूप ही है। कि जितने भी कर्म हैं उनका मुख्य स्वरूप क्या है? दुख है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, कि सब कर्मों का स्वरूप क्या है? दुख है, ऐसा समझ करके कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग कहलाता है। ये हो जाएगा राजसिक त्याग। कि जो व्यक्ति सभी कर्म को दुख का स्वरूप मान लेता है और ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्म का त्याग करता है, वो राजसिक त्याग कहलाता है। तीसरा है सात्विक त्याग। सात्विक त्याग जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और अटैचमेंट और फल का त्याग करके यदि किया जाता है, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी अटैचमेंट के, और उस कर्म का जो फल की प्राप्ति होगी उसका यदि त्याग करके किया जाता है तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। अब देखिए, इसमें आगे बताया है उपयुक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है। इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बतलाते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, अकुशल कर्म से तो वो द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता। कि जो अकुशल कर्म है उससे वो ईर्ष्या नहीं कर रहा और जो कुशल कर्म है उसके अंदर कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं दिखा रहा, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित है, बिना किसी डाउट के बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहलाता है। कि जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष की भावना नहीं रखता और जो कुशल कर्म है उसके अंदर आसक्ति की भावना नहीं रखता, वो व्यक्ति बिल्कुल डाउटलेस, संशय रहित होता है, बुद्धिमान कहलाता और सच्चा त्यागी बताया गया है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किए जाना शक्य
नहीं होता। क्योंकि जिस पुरुष ने शरीर का धारण कर रखा है, जो शरीरधारी मनुष्य है, उसके द्वारा सभी कर्मों का जो त्याग है वो शक्य नहीं हो सकता, वो उसको सक नहीं सकता, नहीं त्याग कर सकता वो पूर्ण कर्मों का। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। जो कर्मों का फल त्याग कर देता है, कर्म का त्याग वो कदापि नहीं कर सकता, परंतु जो कर्मों से प्राप्त जो फल होता है उसका यदि वो त्याग करता है तो वही व्यक्ति सच्चा त्यागी कहलाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों एक साथ हो सकते हैं। ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होते हैं। कि जितने भी मनुष्य ने इस जन्म योनि के अंदर, इस मनुष्य योनि के अंदर जितने भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो फल है या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, या अच्छा और बुरे दोनों एक साथ मिलेंगे। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उपरांत उन फलों की प्राप्ति निश्चयता होती ही है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्म फलों का किसी भी काल में नहीं प्राप्ति होती। कि मनुष्य के मरने के बाद इन तीनों कर्मों के फलों का प्राप्त होता है, परंतु जिस मनुष्य ने कर्म करते समय कर्म फलों का त्याग कर दिया, उस मनुष्य को किसी भी जीवन काल में किसी भी समय उसको इन फलों की प्राप्ति नहीं होती है, और वही सच्चा त्यागी पुरुष कहलाता है। अब देखिए, इनमें थोड़ी सी दान के ऊपर परिभाषा बताई गई है। दान क्या है? दान, दक्षिणा। दान क्या है? दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। जो किसी को कुछ देता है वो दान कहलाता है। और देखिए, कोई बोलते कि लेने वाला भी तो दान दिया है, लेकिन हमें पहचान इस तरीके से करनी कि जो देने वाला होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, देने वाले का नीचे होता है। तो जो देने की प्रक्रिया है वो दान कहलाती है। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। कि जितने भी धर्म हैं इस संसार के अंदर, सबसे बड़ा दान उसी को माना गया है जो किसी सुपात्र व्यक्ति को मिलता है। उस दान का पात्र यदि कोई व्यक्ति है तभी वो दान कहलाता है, अन्यथा आप किसी भी मनुष्य को दान दे दीजिए, वो दान नहीं कहलाएगा यदि वो पात्र नहीं है। इसलिए सुपात्र को दान देना ही परम कर्तव्य माना गया है। और हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है हिंदू धर्म में दान देने का। आधुनिक संदर्भों में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना है। कि जो आधुनिक जितने भी मॉडर्न रेफरेंस है उनके अकॉर्डिंग जो दान है वो हमें जरूरतमंदों को सहायता देना ही बताया गया है। दान किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। कि हम जिस चीज का, जिस वस्तु का, जिस सामान का हम दान करते हैं, उस दान का अर्थ तभी कहलाता है जब हम हमारे वस्तु को किसी को दे देते हैं और हमारा अधिकार उससे हट जाता है, और जिस व्यक्ति को ये दान दिया गया है उसके ऊपर उसका अधिकार जम जाता है, वो असली दान कहलाता है। क्योंकि ये तो दान कभी नहीं कहलाएगा कि हमने किसी को 2 दिन के लिए किसी वस्तु को दिया और उसको वापस ले लिया, वो दान कभी भी नहीं कहलाता। साथ ही यह आवश्यक है कि दान में दी हुई वस्तु के बदले में किसी प्रकार का विनिमय नहीं होना चाहिए। कि हमने किसी को मान लीजिए खाना दिया, परंतु हमने उससे काम ले लिया या उससे पैसे ले लिए, तो वो
वो कभी दान नहीं कहलाएगा। दान होता है निस्वार्थ भावना से सुपात्र को दिया हुआ दान। पहली बात तो वो पात्र होना चाहिए। दूसरा, जब आप उसको दान देते हैं तो उसके बदले में आपको वापस कुछ नहीं लेना है। ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, लेकिन परंतु उसके बावजूद हम बोलते हैं कि पंडित जी हमें कुछ अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। हो सकता है वो भी दान की भावना में नहीं रहता, क्योंकि आपने आशीर्वाद के बदले में उसको दान दिया है, तो वो दान कभी नहीं कहलाएगा। इस दान की पूर्ति तभी कही गई है जबकि दान में दी हुई वस्तु के ऊपर पाने वाले का अधिकार स्थापित हो जाए। कि जब हम किसी को दान करते हैं तो वो दान तभी कहलाएगा या दान देने की श्रेणी में तभी आता है जब हमने जो वस्तु उस व्यक्ति को दी है उस व्यक्ति का उस वस्तु के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाता है, तभी वो दान देने की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु दान में दी गई है, किंतु उस वस्तु पर पाने वाले का अधिकार होने से पूर्व ही यदि वह नष्ट हो गई है तो वह दान नहीं कहा जा सकता। कि हमने किसी को दान तो दिया और दान लेने वाले का उसके ऊपर अधिकार ही नहीं जमा, उससे पहले ही वो वस्तु नष्ट हो जाती है, तो वो दान नहीं कहलाती, क्योंकि उसके ऊपर उसका जो अधिकार है वो नहीं मिल सका उसको, और जब तक उसके अधिकार की प्राप्ति नहीं होती उस वस्तु को उपयोग में लेने की, तब तक हम उसको दान की श्रेणी में नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति में यद्यपि दान देने वाले को प्रत्याव्यय नहीं लगता, तथापि दाता को दान के फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। कि जिसने दान दिया है, जब दान देने वाले ने दान दे तो दिया, परंतु दान के ऊपर अगले का अधिकार नहीं जमा, तब दानदाता को उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये था दान का विषय। अब है अगला हमारा दान के प्रकार। दान के प्रकार। दान के प्रकार देखिए, दान है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। राजसिक दान, सात्विक दान और तामसिक दान। इस प्रकार से 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। जो दान पवित्र स्थान में दी, पहला है सात्विक दान, जो वो बताया गया है कि जो दान पवित्र स्थान में दी और उत्तम समय में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दाता पर किसी प्रकार का उपकार न किया हो, वो सात्विक दान कहलाता है। कि उत्तम समय, उत्तम स्थान और जिसको दान दिया है उसका दाता के ऊपर, दान देने वाले के ऊपर किसी प्रकार का उपकार नहीं हो, एहसान नहीं हो, तभी वो सात्विक दान कहलाता है। दूसरा है राजस दान, कि अपने ऊपर किए हुए किसी प्रकार के उपकार के बदले में अथवा किसी फल की आकांक्षा से अथवा व्यवस्था से जो दान दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। कि हमारे ऊपर किसी ने एहसान किया, किसी ने हमारे प्रति उपकार किया है, हमारे प्रति किसी ने लाभ पहुंचाया है, बदले में हम उसको दान के रूप में कोई वस्तु देते हैं, तो वो राजसिक दान कहलाता है। अगला है तामस दान, कि अपवित्र स्थान, अनुचित समय, अपवित्र स्थान और अनुचित समय में बिना सत्कार मान सम्मान दिए हुए अवज्ञात पूर्व एवं अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो तामस दान कहलाता है। कि पहला तो अपवित्र स्थान, दूसरा अनुचित समय और बिना सत्कार सम्मान के अवज्ञा पूर्व और अयोग्य व्यक्ति को जो दान
दिया जाता है वो तामस दान कहलाता है। क्योंकि सबसे पहले हमने जो बात की थी कि भारतीय दर्शनों के अनुसार सबसे बड़ा परम कर्तव्य दान वही कहलाता है जो सुयोग्य और पात्र व्यक्ति को दान मिलता है या दिया जाता है, वही असली दान कहलाता है। तो इस प्रकार से दान के 3 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब अन्य प्रकार भी इसमें दान के बताए गए हैं, जैसे कायिक, वाचिक और मानसिक। इन भेदों से पुनः दान के 3 भेद बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। काया से, वचन से और मानसिक रूप से। संकल्प पूर्वक जो स्वर्ण, रजत आदि दान दिया जाता है वो कायिक दान कहलाता है। कि संकल्प लेकर के व्यक्ति सोने चांदी का जो दान करता है वो कायिक दान कहलाता है, काया से दिया गया दान। अपने निकट किसी भयभीत व्यक्ति के आने पर जो अभय दान दिया जाता है वह वाचिक दान कहलाता है। कि हमें किसी भी भयभीत अवस्था के अंदर अपने बचाव के लिए जो दूसरे को अभय दान दिया जाता है वो वाचिक दान कहलाता है। जप और ध्यान प्रवृत्ति का जो अर्पण किया जाता है वो मानसिक की दान कहलाता है। तो इस प्रकार से जो दान का विषय था वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दान क्या होता है उसके बारे में चर्चा की, दान के प्रकार कितने होते हैं, दान के जो अन्य प्रकार बताए गए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये 3 प्रकार हैं, उनके ऊपर चर्चा की। दूसरा जो हमारे त्याग के जो 3 प्रकार थे कि त्याग क्या चीज होती है, और त्याग के जो तामसिक, राजसिक और सात्विक जो त्याग के 3 प्रकार बताए गए हैं, इसमें हमने इस प्रकार की चर्चा की है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।